नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन यादव। आप देख रहे हैं न्यूज यूर सिटी। हर खबर पर पहली नजर। देश के किसानों के लिए एक रोल मॉडल राज्य बना मध्य प्रदेश। किसान नेता सेलाराम सारण। राजस्थान के किसानों ने कृषि मंत्री के गृह ग्राम पहुंचकर किया पटेल का सम्मान। राजस्थान के किसानों ने शनिवार को किसान नेता एवं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह ग्राम बारंगा पहुंचकर मंत्री पटेल को बधाई देते हुए सम्मान किया। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री और राजस्थान के जोधपुर में पेशे से किसान सेलाराम सारण के साथ राजस्थान के किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल हरदा पहुंचा। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और राजस्थान के किसान नेता सेलाराम सारण ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और कृषि मंत्री कमल पटेल के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मध्य प्रदेश किसानों को बीमा क्लेम दिलाने में देश में अव्वल नंबर पर रहा है। मध्य प्रदेश किसानों के लिए एक रोल मॉडल राज्य के रूप में स्थापित हुआ है, जिससे देश के अन्य राज्यों को प्रेरणा लेना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री दोनों को राजस्थान के साथ देश के किसानों की तरफ से बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से अखिलेश बिलोरे की खास रिपोर्ट। पदोन्नति में आरक्षण लागू करने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर आजाक्स का धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के हरदा शहर के वीर तेजाजी चौक पर आजाक्स ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। इस अम्बेडकर छात्र युवा संगठन, नाजी एवं भीम आर्मी सहित अन्य सामाजिक संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। आजाक्स के जिला अध्यक्ष रमेश मर्शकोले ने बताया कि प्रांतीय संगठन के आह्वान पर अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने धरना प्रदर्शन किया है। विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने धरने में शामिल होकर सरकार से उनकी सभी मांगों को पूरा करने की मांग की जा रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार को ध्यान आकर्षित कराया। जिला अध्यक्ष मर्शकोले का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी, नाम बताएं। मैं रमेश कुमार मस्कोले, अजाक जिला अध्यक्ष। क्या मांगे हैं आपकी आज ये धरना प्रदर्शन? क्रांति आह्वान पर आज हम धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो पदोन्नति में आरक्षण है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो माननीय गौरकेला से काउंसिल गौरकेला जी से जो ड्राफ्ट तैयार कराया है, हम चाहते हैं उसको विधिवत यथावत उसका पालन हो। पहली हमारी यह मांग है पदोन्नति में आरक्षण हो। दूसरी हमारी मांग है 1 लाख पदों की पूर्ति की जाए। वर्ष 2016 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि 1 लाख पदों को शीघ्र भरा जाएगा, लेकिन आज 4-5 साल होने के बाद भी 1 लाख पदों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे हमारे SC/ST के युवा वर्ग को बेरोजगार हो रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। हमारा तीसरा मुख्य बिंदु है आउटसोर्सिंग प्रथा बंद होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग प्रथा में हमारे लोगों का, मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा है। ठेकेदार जो रहता है 100 भर्तियां निकालता है, 50 की नियुक्ति करता है और उन 50 लोगों से 100 लोगों का काम लेता है, वही उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। इस प्रकार से आउटसोर्सिंग प्रथा भी बंद होना चाहिए। अगर ये शासन प्रशासन बात नहीं मानता आपके तो क्या करेंगे? देखो, हमने इसके पहले भी विगत 1 फरवरी को ज्ञापन दिया था, उसमें उन्होंने हमारी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। उसका ही नतीजा है कि आज हम यहाँ धरने बैठे हैं। इसके बाद भी अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम युद्ध स्तर पर, बड़े स्तर पर, जो भी प्रांतीय हमें निर्देश देगा, प्रांतीय पदाधिकारी निर्देश देंगे, बड़ा और आंदोलन करेंगे और हर हाल में हमारी मांगों को हम मनवा कर रहेंगे। और हम हमारी मांगे कोई वैसे ही नहीं मांग रहे हैं, जो हमारे संविधान में प्रदत्त हमें जो अधिकार दिया गया है हम उसे ही मांग रहे हैं। उसके शासन को पूर्ति करनी चाहिए। जैविक खेती को लेकर एक्शन मोड पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने की किसान के खेत पर कृषक मित्र संवाद पंचायत चालू। मध्य प्रदेश में फसल चक्र परिवर्तन के साथ प्राकृतिक व जैविक और गौवंश आधारित खेती का बढ़ावा देने के लिए इन दिनों कृषि मंत्री कमल पटेल काफी सक्रिय हैं। वे किसानों से समय समय पर अपील करने के साथ साथ उनके खेतों में फसल का जायजा लेने भी पहुंच जाते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों की निगाह में कृषि मंत्री पटेल
कृषि विशेषज्ञ के रूप में किसान के खेतों में जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जैविक खेती की पहल को आगे बढ़ाने के लिए कमल पटेल कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। कृषि मंत्री पटेल अपने गृह जिले हरदा में एक्शन मोड पर नजर आए। वे सीधे फसल का जायजा लेने किसान के खेत पर पहुंचे और शुरू कर दी कृषक मित्र संवाद पंचायत। शनिवार को कृषि मंत्री कमल पटेल अपने गृह जिले हरदा में थे। सुबह कार्यकर्ताओं और जनता से मिलने के उपरांत वे निकल पड़े ग्रामीण क्षेत्र में और पहुंचे डॉक्टर महेंद्र कुमार मालाकर के ग्राम झाड़पा जिला हरदा कृषक के खेत में। हरदा के इस कृषक ने कृषि मंत्री कमल पटेल के आह्वान पर फसल चक्र परिवर्तन कर सोयाबीन के स्थान पर इस वर्ष जैविक अरहर एवं तिल की फसल लगाई। फसल चक्र परिवर्तन करने से इस किसान महेंद्र मालाकर की फसलों की पैदावार इस वर्ष अच्छी हुई है। साथ ही फसलों के दाम अच्छे होने से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। किसान महेंद्र मालाकार अपनी आय बढ़ाने के लिए टमाटर, पपीता, सेब फल, संतरा आदि उद्यानिक की फसलें ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से अखिलेश बिलौरी की खास रिपोर्ट। जो परंपरागत खेती थी वो सबसे अच्छी थी और उससे लोगों का जीवन भी सुरक्षित रहता था। पेस्टिसाइड का उपयोग करने से कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में पंजाब के अंदर एक ट्रेन चलती है बठिंडा से कैंसर ट्रेन, क्योंकि वहाँ अत्यधिक रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का उपयोग किया और इसलिए हमारे यहाँ भी कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य बचे, जीवन बचे, पर्यावरण बचे, इसलिए हमको प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा। गौवंश आधारित ताकि गायें जो रोड पे घूम रही हैं वो ना घूमे, घर में बंधे तो गोबर से खाद और गौमूत्र से दवाई और दूध भी मिलेगा। हमारा शरीर अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, पौष्टिक आहार मिलेगा, बच्चे को बनेगा। और इसलिए मैं डॉक्टर साहब आपको बधाई देता हूँ कि आपने हमारे आह्वान पर नवाचार में आपने जैविक खेती कर रहे 10 एकड़ में फल के पौधे भी लगाए और ये अरहर की देखो आप लाल तुअर कितनी बढ़िया लगी है और इसके रेट भी अच्छे मिलेंगे और इससे जमीन बचेगी और लागत भी कम आई, उत्पादन भी अच्छा आएगा, लागत भी कम आएगा। आपको बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करना, उसमें आप सहयोगी बने, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। न्यूज योर सिटी, द डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म।